क्या कहा तुमने? मैं समझी नहीं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, इसीलिए तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। मेरी कमजोरी जानती हो। क्या ये सब करने पर तुम्हें खुद पर फख्र है? तो मैं गलत समझता रहा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरे साथ कॉफी पीने के बहाने मुझसे मालूमात ले रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अब तो तुम सच बोल दो। तुम्हारी मुझसे मिलने की वजह मैं हरगिज नहीं था, है ना? माजरत चाहती हूँ। हाँ, मगर मेरी नीयत गलत नहीं थी। इंची और हान का ताल्लुक बहुत ही अजीब सा है। यानी इंची हर वक्त उलझी रहती है उसकी वजह से। उसके उलझने की क्या वजह है? मेरी बात सुनो। हान और इंची शादीशुदा है। हान इंची से अपनी बातें हमेशा छुपाता है। यानी इस सबसे इनका रिश्ता खराब हो सकता है। मुझे महसूस हो रहा है, मैं खुद देख रही हूँ। जहाँ तक मैं इंची को जानती हूँ, पहले तो वो चुपचाप रहती है, उसके बाद जज्बाती हो जाती है और बगैर कुछ सोचे समझे उस रिश्ते को छोड़ देती है। क्या बोर हो रही हो तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर चाहो तो रेडियो चला लो। जरूरत नहीं। हान घर से काफी दूर निकल आए हैं हम। आखिर जा कहाँ रहे हैं? कुछ देर में पता चल जाएगा। बस पहुंचने वाले हैं। कब्र कैसी थी? साफ तो थी ना? घास तो नहीं बढ़ी हुई थी ना? क्या वो अम्मी की कब्र का ख्याल रख रहे हैं? रखते हैं आपा, बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। फूलों से भरी हुई थी कब्र। हान ने कांच में रखा हुआ है, वो ख्याल रखता है। अल्लाह राजी हो उससे। तुम्हें जो कहा था वो लाई हो ना? लाई हूँ। क्या? उसे मालूम है। चलो तुम जल्दी से कपड़े तब्दील कर लो। तुम सारा दिन गर्द और मिट्टी में फिरती रही हो। जरा दिखाओ तो मुझे। शायद तुम पिछले बार के तजुर्बे से सीख गई हो। असल में वो बहुत बड़ा था। जी हाँ, बिल्कुल। ये ठीक है। तुमने अम्मी के लिए दुआ तो पढ़ी थी ना? पढ़ी थी आपा। चलो अल्लाह कबूल करे। अब तुम जल्दी से कपड़े तब्दील कर लो, बहुत सारा काम है। अम्मी के लिए हलवे की न्याज का इंतजाम भी करना है। ठीक है। हम कहाँ आए हैं? किसका घर है ये? अभी भी नहीं समझी? हम अपने घर आए हैं इनसे। चलो। आ जाओ, आ जाओ। मैंने सेटिंग भी कर दी है। मैंने सोचा कभी किसी दिन भागकर यहां पर आ जाया करेंगे, जब हम एक दूसरे को ज्यादा याद कर रहे हो तो। समझ नहीं आ रहा मुझे। तुमने ये घर हम दोनों के रहने के लिए खरीदा है हान? हम
शहर से इतनी दूर रहेंगे क्या? ये तुम्हारा घर है एंजे। तुम जब भी सुकून हासिल करना चाहो इधर आ सकती हो। मेरा घर? हाँ, तुम्हारा। तुमने मेरे लिए घर लिया है? हाँ, मैंने अपनी खूबसूरत बीवी के लिए घर लिया है एंजे। क्या बुराई है? देखो, इसे अपनी अना का मसला मत बनाओ। हमने शादी की है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तुम बस इतना बताओ तुम्हें ये घर कैसा लगा। मुझे शुक्रिया, घर बहुत प्यारा है। लेकिन हमने कोई और बात की थी, याद है ना तुम्हें? तो फिर तुमने क्यों किया ये मैं समझी नहीं। मतलब? मैंने बताया था अर्नावुड के में रहना मेरा ख्वाब था। हमने मिलकर सोचने और फैसला करने का वादा किया था। ये तय किया था हमने। याद नहीं है तुम्हें? मुझे नहीं याद, माजरत। मुझे समझ नहीं आ रहा, हमें साथ रहने के लिए एक जगह की तलाश करनी थी, लेकिन तुमने इतना दूर घर क्यों ले लिया? बड़ी बड़ी इमारतों से दूर किसी सरसब्ज इलाके में, यही चाहती थी ना? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मुस्तकबिल में जब हमारे बच्चे होंगे। समझ गया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने डॉग हाउस तक हर चीज का बहुत ख्याल रखा, लेकिन नहीं, मेरी गलती है। मैं तुम्हारी तरजीह को समझ नहीं पाया। तुम मुझे जानने की इस हद तक कोशिश करती हो और मैं फिर नाकाम हो गया। तुम्हारा गुस्सा बचा है। मैं समझी नहीं। तुमने इसरा को मेरे बारे में मालूमात हासिल करने के लिए ईसाद के पास भेजा था। तुमने इसरा को जासूसी करने के लिए कहा है एंजे। आखिर क्यों एंजे? क्यों? ओह, जबरदस्त खुशबू आ रही है। अम्मी की रूह बहुत खुश होगी इंशाल्लाह। आमीन, इंशाल्लाह। उफ, मेरे तो हाथ थक गए हैं। मैं तुम्हारे चम्मच चलाने पर एतबार नहीं कर सकती। अरे आप मुझे दे दीजिए ना, मैं चला लूंगी। नहीं नहीं, देखो तो इसका रंग शायद बदल रहा है। जी जी बिल्कुल, रंग बदल रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। हाय आपा, बहुत अच्छी आ रही है खुशबू। आगे मत आओ लड़की, कोई बाल गिर जाएगा। इतना मत झुको। नहीं नहीं, ये हो गया है। हो गया आपा, हो गया। जाओ तुम जरा जाकर वो शीरा लेकर आओ गुलबहन। ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये ले आपा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, अपने नाम से इसमें जायका अता फरमा। बिस्मिल्लाह। आपा जरा ध्यान से कीजिएगा। हाय, ये टूट गया है। कुछ नहीं होता आपा। बिस्मिल्लाह। जाओ जाकर ये सिंक में रख दो। लाए मुझे गिरा मत देना। लाइए। आहा, हाय गुलबहन, हाँ पानी ज्यादा लग रहा है। तुमने गिन के तो डाला था ना? बिल्कुल आपा, 2 कप के लिए 4 ग्लास बहुत है। बस इसे थोड़ी देर पकने दीजिए। देखिए, बुलबुली बनना शुरू हो गए हैं। पट 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 पट। अच्छा लग रहा है ना? बातें तो इससे जितनी मर्जी करवा लो। पट 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 पट। हैरत है मुझे। देखे, बुलबुली बनना शुरू हो गए। ठीक कह रही हूँ ना? खुश्क हो गया ये। तेरा बहुत शुक्र है यार। अब अम्मी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। तेरा शुक्र है। आपा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी इतनी कोशिशें देखकर तो अम्मी जरूर खुश हुई होंगी। आपकी शक्ल उनसे मिलती है बहुत। उन्हें आप पर फख्र हो रहा होगा।
अम्मी मैं आ गई। अम्मी अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? सफिए, मैं बदसूरत हूँ। हरगिज नहीं अम्मी, आप बहुत प्यारी हैं। झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। देखें, आपके बाल, आपकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। मैं बदसूरत हूँ, बहुत बदसूरत। मैंने बदसूरत बच्चे दिए उसे। वो प्यार नहीं करता। उसकी पहली बीवी खूबसूरत थी। हर रोज उसकी तस्वीर देख के थकता नहीं है वो। तुम्हारा बाप घंटों उस औरत की तस्वीर देखता है, मुझे नहीं देखता। उस मरी हुई औरत की तस्वीर देखता है। देखो, हम बदसूरत हैं सफिए, बहुत बदसूरत हैं। बहुत बदसूरत हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है आपा। सर पीछे करो अपना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आई, वाकई बहुत अच्छी। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा एतमाद और भरोसा कैसे जीतूं इनसे। तुम्हें खुश करने के लिए आखिर मैं क्या करूं? बताओ मुझे। मेरी बातें छुपाने की बात करती हो और देखो तुमने क्या किया है। तुम मेरी जासूसी कैसे करवा सकती हो? क्योंकि तुम मेरे हर सवाल के जवाब में झूठ ही बोलते हो। मुझे समझ नहीं आता। तुम मुझसे खुलकर बात नहीं करते। लगता है तुम मुझ पर एतबार ही नहीं करते। मुझे लगता है तुमने जैसे मुझसे कुछ छुपा रखा है। मेरे सवालों को नजरअंदाज करते हो, खुद से सारे फैसले करते हो। मैं तुम्हारी रफ्तार से नहीं चल सकती। वाह भाई, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा था। किसे? हमारी शादी को। तो तुम्हें नाउम्मीदी हुई है। इसीलिए तुमने अंगूठी नहीं पहनी हुई ना? अगर उसने मेरी फीस दी है तो मैं दोबारा कभी स्कूल नहीं जाऊंगा नाना, बता दूं मैं। तुम हौसला रखो, हम हार नहीं मानेंगे, कुछ करते हैं। क्या करेंगे नाना? हाँ, वो आदमी हर जगह पहुंच जाता है, तंग आ गया हूं मैं। क्या मतलब है और कहां आया है? मेरा मतलब है कि गली मोहल्ले वगैरह में मुलाकात हो ही जाती है। क्या ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता? जवाब दो बेटा। इस बात को छोड़ दीजिए नाना। आपा को इस बारे में मालूम है या नहीं ये बताएं मुझे। मुझे नहीं मालूम। जब आएगी तो बात करूंगा, पूछूंगा उससे। मैं इंतजार नहीं कर सकता, अभी पूछता हूं। तुमने जवाब नहीं दिया, क्यों? ये भी कोई राज है? ये कोई राज नहीं है एंजे। मैं आज कब्रिस्तान गया था, इसलिए अंगूठी नहीं पहन के गया। घर छोड़ दी थी मैंने। कब्रिस्तान? हाँ, आज मेरी अम्मी की बरसी है। माफ करना, मुझे मालूम नहीं था। तुम्हें इसलिए नहीं मालूम हुआ क्योंकि तुम अपनी सोचों में गुम हो। हर चीज का मतलब ढूंढ रही हो। ऐसा आखिर कब तक चलेगा एंजे? जब तक तुम मुझसे राज रखना छोड़ नहीं देते हान। हर चीज जानना चाहती हो? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, फिर सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। सिर्फ तुम्हें खुश और मुतमईन करने के लिए मैं तुमसे राज रख रहा था सब कुछ।
मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है इंजे, और जब तुम वो सच जान जाओगी तो मुझसे भी नफरत करने लग जाओगी इंजे। क्या किया है? यकीनन तुम स्कूल गए हो गएगी। अगर उस स्कूल की बात करेंगे जिसकी फीस उस आदमी ने दी है, तो हाँ, मैं नहीं गया और ना ही कभी जाऊंगा। आपको मालूम था ना, आपकी बात अच्छी तरह जानती थी कि मैं ये हरगिज कबूल नहीं करूंगा, इसीलिए मुझसे छुपाया आपने। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगा कि वो आदमी मेरी फीस दे, कभी नहीं। हाँ, और उसको बता दें कि अगर वो किसी शुक्रिया वगैरह का इंतजार कर रहा है तो मत करे। कोई अहमियत नहीं है उसकी मेरी नजर में, समझ रही हैं? कोई अहमियत नहीं है। क्या हुआ, मालूम है उसे? नहीं मालूम, कॉल कट कर दी। हो सकता है वो ये सब ना जानती हो। तुम उस पर इस तरह क्यों चिल्ला रहे थे? यकीनन जानती होंगी वो। एगी था। मैं भी तुम्हें यही बात बताने वाला था इंजे, मुझसे पहले उसने बता दिया। देखा जाए तो ये सब अच्छे काम है। तुम ये सब अच्छाई के लिए कर रहे हो। मेरा रेडियो खरीद लिया, मेरे बाबा को पैसे देना, एगी की फीस, ये सब अच्छे काम है। लेकिन तुम ये सब मुझसे छुपा कर रहे हो। मेरी पीठ पीछे मुझे बताए बगैर कर रहे हो ये सब तुम। हान, यहाँ तक कि ये घर भी बगैर बताए खरीद लिया। सब कुछ खुद ही करते हो तुम। मैं किसी फैसले में शामिल नहीं हूँ, बस अकेले तुम होते हो। और कुछ? और कहूँ? तुम और क्या सुनना चाहते हो? क्या ये बताऊं मैं तुम्हें कि ये सब किस तरह मुझे अजियत पहुंचा रहा है? तुम यहाँ गलत कह रही हो इंजे। तुम हमेशा से बेचैन हो, हमेशा से मुतजस्सिस हो तुम। ये सब मैं कर रही हूँ, ये कह रहे हो? हाँ या फिर नहीं? क्या? डरता हूं तुम चली जाओगी, बहुत डरता हूं मैं, लेकिन इस सब से मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। मुझे इस सब से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। मुझ में इतनी सकत नहीं है, अब समझी तुम? तुम मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मेरा हाथ पकड़ो, हम साथ चलेंगे, मगर खुद से दूर भागने पर मजबूर मत करो। क्या तुम मुझे छोड़ने की धमकी दे रहे हो? हाँ, क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मैं तुमसे सवालात करती हूँ? तुम सब कुछ कह चुकी हो, अब सिर्फ मैं कहूंगा और तुम सुनोगी। अगर तुम मुझे खुद से प्यार करने नहीं दोगी तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा इंजे। तो तुम क्या करोगे? तुम मुझे इसलिए छोड़ दोगे क्योंकि मैं तुमसे सच जानना चाहती हूँ? तुम मुझे इस तरह छोड़ने की धमकी नहीं दे सकते, मुझे डरा नहीं सकते। हाँ, मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे इस बात की सजा दोगे तो अभी बता दो ताकि मैं भी फैसला कर लूं। हाँ कहो, तुम मुझसे झूठ बोलोगे, मेरे पीठ पीछे काम करोगे, सब अभी खत्म कर देते हैं। खत्म करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, या तो तुम सच बोलोगे या मेरी जिंदगी से चले जाओ, क्योंकि मेरी बस हो गई है। अपनी वो मेहरबानियां करने से पहले मुझसे पूछोगे कि वो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, फिर करोगे। एक बात और बता दूं, अगर तुम मुझे जरा भी जानते होते तो ना ये घर खरीदते और ना ही अगी की फीस देते। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे क्रेडिट कार्ड्स और महंगे तोहफे नहीं चाहिए। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ हान। मेरी तुमसे वाहिद ख्वाहिश झूठ से पाक जिंदगी है, मेरे बचपन से मुख्तलिफ जिंदगी। अब समझे तुम? ठीक है, अब कोई झूठ नहीं कहूंगा। तुम्हें सुनकर तकलीफ हो या खुशी सब बताऊंगा, सब कहूंगा। लेकिन इस लम्हे जब मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, मैं तुमसे तवक्को करूंगा कि तुम मुझ पे यकीन करो। इंजे, क्या मुझ पे यकीन कर सकती हो?
गुलबन, मुझे लग रहा है ये पक गया है, मुझे कपड़ा ला कर दो। हाँ, मैं इसको दम लगा देती हूँ, पकड़ो। अच्छा हम तब तक बर्तन तैयार करते हैं, ठीक है? ठीक है आपा। बिस्मिल्लाह। लाओ, ये तुम मुझे दे दो, वहां मत रखो। ठीक है। जाओ बर्तन तैयार करो। ठीक है। हाँ। ये लीजिए। हाय, नीचे से पकड़ूं, है ना? किनारे से मत पकड़ना। ठीक है। वैसे जो भी ये हलवा खाएगा वो अम्मी के लिए जरूर दुआ करेगा। हम अपनी अम्मी की अच्छी बेटियां हैं, है ना आपा? नहीं है, कभी हो भी नहीं सकते। अम्मी आपके लिए फल लेकर आई हूँ। अपने पापा से बात की? क्या वो बाहर हैं? मैंने कॉल की थी, किसी और ने उठाई, वो मीटिंग में थे। वहां पे शीशा पड़ा हुआ है, मुझे लाके दो। कपड़े के साथ पकड़ना सफिये। ये क्या किया? अल्लाह गारत करे, तुम्हारी नहुसत काफी नहीं थी जो मेरे घर में आईना तोड़ दिया। अगर मेरी सांस कभी रुक गई तो उसकी वजह तुम होगी, तुम्हारा कसूर होगा। मनहूस लड़की, चली जाओ यहाँ से। मैं स्कूल वाला मामला देख लूंगा, फिक्र मत करो। कुछ नहीं कर सकते, एग ये गुस्से में है, कहता है वो दोबारा वहां नहीं जाएगा। वो जाएगा। मैं कोई अजनबी नहीं, तुम्हारा शौहर हूं इंजे। हम मिलके उसे समझाएंगे कि हम एक खानदान है। तुम्हारे नाना को भी, हर किसी को इंजे, हर किसी को कायल करेंगे। फिक्र नहीं करो, मैं इसके लिए कोई रास्ता तलाश करता हूं। तुम वाकई एक ख्याली दुनिया में रहते हो। मैं जानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन मेरा यकीन करो, हर चीज जल्दी बदल जाएगी। यकीन रखो। आपा, इतना सबके लिए काफी होगा क्या? काफी है गुलबन, काफी है। इंशाल्लाह मैंने सही गिनती की होगी। अम्मी मुझ पे जरूर फख्र करेंगी। बाबा ठीक हो जाएंगे, वो कुछ नहीं भूलेंगे। हानुस औरत से महफूज रहेगा, आमीन। मुझे कब दो? हाय अल्लाह, कब खत्म हो गया आपा? कैसे कैसे खत्म हो गए? अभी तो बहुत हलवा बाकी है। हाय अल्लाह, मेरी गिनती गलत हो गई। बाबा कभी ठीक नहीं होंगे, हान उसे नहीं छोड़ेगा, सब खराब हो गया। अब क्या होगा? सब मेरी गलती है। नहीं आपा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब खराब हो गया, अब कुछ नहीं होगा। हम बदकिस्मत है, सब मेरी वजह से। ऐसा करते हैं, हम इनमें और डाल देते हैं आपा। कैसे? ये तो पहले ही भरे हुए हैं, नहीं डाल सकते। ऐसा करते हैं कि 5 प्लेट और लेकर आ जाती हूँ मैं। हमें अपने लिए और बाबा के लिए भी तो रखना है ना हलवा। बताए लाऊं? हाँ ठीक है, 4 ले आओ। हाँ। शाबाश, बड़ी अक्लमंद हो। हाँ। अक्ल से काम लिया तुमने। हाँ ले आओ, शाबाश। 4 ठीक है, बस 4 लाना। ठीक है। इतनी काफी है। हाँ। दो। हाँ। ऐसा करती हूँ, मैं इन्हें पूरा पूरा भर देती हूँ। हाँ, ये काफी होगा, फिक्र मत करें, हो जाएगा। ऐसा ठीक रहेगा ना? बिल्कुल। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी फीस अदा करने की? तुम कौन होते हो? तुम जानते हो तुम्हारी बहन का शौहर हूं। लेकिन मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो। ये खुश नहीं है, तुम खुद इस शादी के बारे में बेयकीनी का शिकार हो। एगी, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? जल्द ही इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और ये तुम्हें छोड़ देंगी। एगी, ठीक है, तुम गुस्से में हो। अभी अंदर चलते हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? आप भी बेयकीनी का शिकार है ना? इसीलिए अब तक नाना को आपने कुछ भी नहीं बताया। असल में आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तुम हद से बढ़ते जा रहे हो, बहुत हो गया। क्या कर लोगे? हान, बस प्लीज।
अगर तुम इसे अपनी अना का मसला बनाना चाहते हो तो ना जाओ उस स्कूल में, अपने लिए नया स्कूल ढूंढ लो। कोई स्कूल तो तुम्हें दाखिला दे ही देगा। कोई मेरे बारे में इस तरह के अल्फाज कहेगा और आप खामोश रहेंगी? आगे चलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं उसे हलवा नहीं देने वाली। हाँ, ये लें। दरअसल आज अम्मी की बरसी है, उसकी न्याज है। ठीक है, फिर ले लेती हूँ। अल्लाह कबूल करे। आमीन आमीन। पर फिर मैं ले लेती हूँ, आपने ऐसे क्यों कहा? मैं भी आशूरे की न्याज आपके लिए लाई थी, लेकिन आपने नहीं ली। हाँ, वो हम अपने घर की पकी चीज के अलावा कुछ नहीं खाते, लेकिन ये मैंने खुद बनाया है, मेरे हाथ भी साफ हैं। तो क्या मैंने गंदे हाथों से बनाया? मुझे क्या पता। तौबा तौबा। एक बार फातिहा जरूर पढ़ दीजिएगा। जरूर सफिया साहिबा, पढ़ दूंगी। अल्लाह कबूल करे। देखो तो जरा गौर से देखो इसे। बरामदे में कितनी मिट्टी है, मैट कितना गंदा है, हर चीज कितनी गंदी है। इसके हाथ से कुछ खाने से बेहतर है मैं जहर खा लूं, है ना? चलो चलो अब नीचे चलते हैं, सबको तकसीम करते हैं, फिर बाकी खैरात कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। सफिया साहिबा की वालिदा की बरसी है, ये एक डब्बा आप भी ले लें। बैराम, तुम क्या कर रहे हो? ये तुमने उसको तबरुक क्यों दिया? सबको तो दे रहे हैं सफिया साहिबा। दे रहे हैं तो क्या हुआ? सिर्फ साफ दिल के लोगों को दे रहे हैं ताकि वो अम्मी के लिए फातिहा पढ़े, इस जैसे गुनाहगार लोगों को नहीं। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं, हाथ पीछे करो, बस हाथ पीछे करो। मैं ले लेता हूँ एंजी साहिबा। हाँ, मैं ले जाता हूँ, माजरत चाहता हूँ मैं आपसे। शाबाश लड़की, अपनी हद में रहा करो, तब ना हम परेशान होंगे ना तुम। आपका मेरी परेशानी से क्या ताल्लुक? आप परेशान मत हो। अगर हम में से कोई एक परेशान होगा तो वो तुम होगी। चाहो तो हान से पूछ लो, उसकी नजर में किसे छोड़ना आसान है, जाओ देख लो। उसकी फैमिली या फिर 2 दिन की मिली हुई। क्या कहा? क्या 2 दिन की मिली? पूरी बात कही है। तुम जुमला खुद मुकम्मल कर लो। अम्मी, अम्मी, क्या था? पुअर सफिया, क्या नंबर था? मेरी अम्मी मर रही है, वो मर रही है। आपा, हम क्या करेंगे? अम्मी ठीक है? क्या था? आपा, क्या था? हम क्या करेंगे? मर रही है। क्या था? आपा, अम्मी मर रही है। आपा, क्या था? हम क्या करेंगे? 3 के बाद
अम्मी जाना, शर्मिंदा हूं मैं, शर्मिंदा हूं मैं, बहुत ज्यादा, बहुत शर्मिंदा हूं। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, मुझे माफ कर दे, नहीं कर सकी मैं। कहाँ रह गए थे? खाना ठंडा हो गया है। कर्जे का मसला हल कर दिया है। कौन सा कर्जा? एगी के स्कूल की फीस का कर्जा। नाना जान, आपने मुझसे पूछे और बताए बगैर क्यों किया? जब उस आदमी ने पैसे दिए थे तब भी तुमने ऐसे ही कहा था। अब आप गलत बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन उसने किया, तुम्हारी वजह से किया उसने। मैं देखती हूँ। ओ मेरे खुदा। नाना घर पे हैं इंजे? हाँ, आखिर तुम आ गए। क्या मतलब? आप इसका इंतजार कर रहे थे? काफी देर से। इसने कहा था बैठकर बात करेंगे। काफी वक्त लगा है आने में। स्कूल के मसले पर बात करनी है। तुम इतनी परेशान क्यों हो? आओ अंदर आ जाओ। ये डब्बा किस लिए लाए हो तुम? कौन आया है नाना? ठीक है, हम वजाहत के मुंतजिर हैं। बोलिए। मैं वजाहत दूंगा, लेकिन उससे पहले एक ज्यादा अहम मामला है। कैसा मामला? अल्लाह के हुक्म से, सुन्नत रसूल के मुताबिक मैं इंजे का हाथ मांगना चाहता हूं।
क्या कहा? आपसे इंजी का हाथ मांग रहा हूं। ये किस तरह का मजाक है? क्या कहना चाहते हो तुम? आप सुन रही हैं ये क्या कह रहा है? एगे, समझो कि मैंने सुना ही नहीं। ना तो तुम यहां आए हो, ना तुमने कुछ कहा है। लेकिन मैं आया हूं और आपसे सवाल भी किया है। आपके सामने हूं। आपका जवाब चाहता हूं। देखे, मैं इंजी से प्यार करता हूं, उससे शादी भी करना चाहता हूं। आपके एहतराम में इजाजत लेने आया हूं। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुराई है। मेरे एहतराम में, है ना? यानी ये जो कह रहा है ये सब तुम्हें मालूम था, सही कहा ना? नहीं तो नाना, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था इस बारे में। यानी अब ये आपसे पूछे बगैर फैसले करने लगा है। फिर अल्लाह मुझे सब्र दे। यहाँ क्या हो रहा है? तुम मेरी पीठ पीछे ये सब क्या कर रही हो? और इस आदमी के अंदर इतनी जुर्रत कहां से आई कि मेरे घर आके ही मुझसे तुम्हारा हाथ मांगे? बताओ, मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है? पुरसुकून हो जाए नाना। तुमने वादा किया था कि तुम इस आदमी से दूर रहोगी। कैसे तुमने ये बात यहां तक पहुंचाई? तुम दोनों छुप छुप के मिलते रहे हो, है ना? एंजी, तुमने अपना वादा तोड़ा और मेरी लाइल्मी में तुम इस आदमी से मिलती रही हो, है ना? जवाब दो मुझे। जी, मैं बता दें, इस बार सच बता दें इन्हें। बातचीत होती है इससे। देखिए, मैं आपके गुस्से को समझता हूं, लेकिन आप हमें भी तो समझे। हम भी चुप के मिलना नहीं चाहते, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन आपके रवैये ने ही हमें मजबूर किया है ये सब करने पे। कभी भी मुझे कसूरवार मत ठहराना। मर्द बनो और अपनी हरकत को कबूल करो। ठीक है, मैं खड़ा हूं। मैं इंजे से मिलने के बाद हर दिन, हर लम्हा शुक्र करता हूं। मैं उसे हरगिज़ खोना नहीं चाहता। वादा करता हूं उसे खुश रखूं। बस, अब आगे कुछ मत बोलना। तुम जवाब के मुंतजिर हो ना? मैं तुम जैसे लोगों में अपनी बेटी नहीं दूंगा। हम जैसे लोग क्या मतलब? हाँ, प्लीज खामोश। जरा ठहरो ठहरो, मैं समझना चाहता हूं, आपकी नजर में हम कैसे लोग हैं? तुम और तुम्हारा खानदान सब के सब पागल हो। तुम्हारी यह हरकत इस बात का सबूत है कि तुम भी अपनी बहन की तरह दिमागी मरीज हो। नाना जान, प्लीज। हाँ प्लीज, तुम यहाँ से चले जाओ।